अच्छा, समझाने की आप समझाने के लिए पैदा हुए हैं, आप समझाने के लिए नहीं मानेगा तो आप बम बरसाएंगे, बच्चों को मारेंगे, उनके वैज्ञानिक को मारेंगे, उनके राष्ट्रपति को मारेंगे। आप समझाने का यही तरीका है कि वहाँ के राष्ट्रपति को बम से उड़ा दिया जाए। ये उनका गलत नीति है। ये देश और दुनिया के लिए अमेरिका और इजराइल खतरा बना हुआ है, ये हमारा कहना है। भारत से आप लोग क्या चाहते हैं, क्या स्टैंड होना चाहिए भारत का? हमारे देश का जो एक्शन होना चाहिए था वो तो ये कि वो इस वक्त उठ खड़े होते और अमेरिका के खिलाफ जो है वो संघर्ष करते, लड़ते। कि बाकी देश क्यों नहीं साथ दे रहा है? वो तो सब इसराइल के साथ है, तो इसराइल के साथ है। वो सब इस एपिस्टीम रिजीम का हिस्सा है। और जो फलस्तीन में नरसिंगार हुआ है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई ये मुसलमानों की जंग है। अगर मुसलमान केवल सिर्फ मुस्लिम कंट्रीज की जंग होती तो खाड़ी के मेजॉरिटी देश जो है गजा पट्टी के अंदर जो नरसिंगार हुआ है उसका हिस्सेदार नहीं होते। तो इजराइल और अमेरिका की दादागिरी है, नेतन्याहू और ट्रंप के। वो नहीं चाहते हैं कि कोई हमारे मुकाबले में कोई देश हो और हमारे मुकाबले कोई बोले, ना हमसे कोई जुबान लड़ाए और हमारे पावर के साथ कोई पावर न बने दुनिया के अंदर। वो ये चाहते हैं कि जो हम सुपर पावर है सुपर बनते ही रहें। यूएन का जो रिलेवेंस है, लेजिटिमेसी है, उसका जो वैधता है वो भी एक तरीके से बहुत ही कॉम्प्रोमाइज्ड है, ख़त्म है, उसका कोई मतलब नहीं रहा है। आप देखिए गाजा में 70,000 से ऊपर लोग मारे गए, पूरे गाजा को एकदम बिल्कुल ही खंडहर बना दिया इसराइल ने। यूएन कुछ नहीं कर पाई, उसके ऊपर एक कंडेमनेशन भी नहीं कर पाई, क्योंकि जहाँ भी जो भी इस तरह की बात हुई यूएस ने कहा, अमेरिका ने कहा, अमेरिकन भी। भारत सरकार चुप है इस मामले में, ज़्यादा आगे आकर के कुछ बोल नहीं रही है, तो ये भी तो एक विदेश की कूटनीति हो सकती है ना। ये एक फेलियर का अंदर आता है। आप पूरी तरीके से अपने इंटरेस्ट, अपने रशिया भी खामोश है, चाइना भी खामोश नहीं, रशिया और खामोश नहीं है। कड़ी निंदा की नहीं की। फिर तो पूछना ही बेकार है। तो जब खामोशी रहेंगे सब जी, जब कोई आगे नहीं आएगा, नहीं पहल करेगा, तो फिर तो कोई मामला ही नहीं है, फिर तो कोई किसी के लिए बोलेगा ही नहीं। कूटनीति क्या है? अमेरिका मानना है किसी कूटनीति? बताइए, इजराइल किसी कूटनीति मानना है क्या? और जालिम के खिलाफ खड़े होने की हर इंसान की हिम्मत नहीं होती, मर्द ही खड़ा होता है। बाकी जो खाड़ी के देश है, सऊदी अरब, कतर, कुवैत, बहरीन, ये सब क्यों नहीं दे रहे हैं? ईरान सबको चमचा बने हुए हैं, ये साथ नहीं दे रहे हैं कि उसके पास है क्या। वो तो सऊदी अरब वाले वो सब मुलब्बा खाने वाले हैं, बिरयानी खाने वाले हैं, उनके पास फौज मिलिट्री नहीं है, वो अमेरिका के भरोसे है। यही है तो ईरान अपना सुपर पावर बन रहा है दुनिया के अंदर, कि किसी का मोहताज नहीं रहे हम और किसी के पावर के भरोसे हम नहीं रहे। और सद्दाम हुसैन को मार दिया, इसी तरह गद्दाफी को मार दिया, इसी तरह से और भी देश है जो अमेरिका नहीं देखना चाहते हैं। ये आप देख लीजिए, खुमैनी को मारा, किस तरह से उस पर हमला किया गया। आप किसी को जिस तरह से आप सुपर पावर हो, उसी तरह से वो अपने जनता की हिफाजत के लिए, महिलाओं की हिफाजत के लिए, अपने देश के बच्चों के लिए वो अपनी सेफ्टी के लिए काम करते हैं। लेकिन आप बहाना बना करके जंग थोपते हैं और ये कहते हैं कि ईरान एटम बम बना रहा है और न्यूक्लियर हथियार बना रहा है, परमाणु हथियार बना रहा है। तो ये आपकी दादागिरी नहीं चलेगी। इसराइल, अमेरिका और ईरान के युद्ध को अब तक 4 दिन बीत चुके हैं। इसराइल और अमेरिका ने जब ईरान पर अटैक किया था तो ऐसा लगा नहीं था कि ये युद्ध इतना लंबा खिंच सकता है। आयतुल्लाह खामनेई इसराइल के सुप्रीम लीडर की मौत हो चुकी है और कहा जा रहा था कि उनकी मौत के बाद अब ये जंग जो है वो रुक जाएगी, लेकिन ईरान आगे से हार मानने को तैयार नहीं है। ईरान में ये नारा लग रहा है कि खून का बदला खून, जिसको लेकर के भारत में भी अमेरिका और इसराइल के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है। इस साइड आप देखेंगे CPIM के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और दूसरी साइड मजदूर संघ के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सज्जाद कारगिल। आप कश्मीर के रहने वाले हैं? लद्दाख से जी। तो कश्मीर में भी प्रोटेस्ट हुआ, हंगामा मच गया जब आयतुल्लाह खामनेई की मौत हुई थी, क्या हुआ था वहाँ पे? देखिए, आयतुल्लाह खामेनेई वो ईरान के सुप्रीम लीडर होने के साथ साथ एक समुदाय के रिलीजियस लीडर भी हैं। और ये वैसे ही है जैसे आप क्रिश्चियन कम्युनिटी के किसी हेड, जैसे कैथोलिक चर्च के फादर को जो पॉप का एसेसिनेशन करते हैं, ये वैसे ही है जैसे हमारी बुद्धिस्ट कम्युनिटी में ही होलिनेस दलाई लामा का मुकाम है। इसी तरह आयतुल्लाह खामेनेई की एक पोजीशन है।
तो ये तो ईरान ने शुरू से ही वार्न किया था कि अगर ये जंग ईरान के ऊपर मुसल्लत होती है तो ये जंग सिर्फ ईरान तक महदूद नहीं रहेगी, पूरे रीजन इसकी लपेट में आएगा। आज हम देखते हैं कि अमेरिका जितने भी इंडिपेंडेंट सॉवरेन नेशंस है उनको महकूम बनाने और उनके ऊपर डोमिनेंस करने के लिए वो अपनी डोंच जमा रहा है। आप देखें कि जिस तरीके से वेनेजुएला के अंदर मादुरो को डिटेन करके ले गए और जिस तरीके से हमने देखा किस तरह वहाँ के प्रेसिडेंट को जो है वो किडनैप करके ले गए, तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। मैं समझता हूँ हिंदुस्तान की जनता को, जिसका एक कॉलोनियल एंटी कॉलोनियल लेगेसी रहा है, उठ खड़े होना चाहिए और अमेरिका की इस दादागिरी के खिलाफ अपना एहतजाज रिकॉर्ड करना चाहिए। खाड़ी के बाकी देश क्यों नहीं साथ दे रहे हैं? वो तो सब इसराइल के साथ है। हाँ, तो इसराइल के साथ है। वो सब इस एपिस्टीम रिजीम का हिस्सा है। और जो फलस्तीन में नरसिंगार हुआ है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई ये मुसलमानों की जंग है। अगर मुसलमान केवल सिर्फ मुस्लिम कंट्रीज़ की जंग होती तो खाड़ी के मेजॉरिटी देश जो है गजा पट्टी के अंदर जो नरसिंगार हुआ है उसका हिस्सेदार नहीं होते। तो जितने भी मोनार्क्स हैं वो सब इस जंग का हिस्सा है। तो मैं ये समझता हूँ देश, हमारे देश को इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारा देश एंटी कॉलोनियल लेगेसी हमारी रही है। आज वेनेजुएला हो, ईरान हो, कल क्यूबा है, परसों मैक्सिको है, फिर रशिया है। इसी तरह ये जो ग्लोबल इंपीरियलिज्म के डिज़ाइन है ये हर देश की तरफ फैलेंगे। आज डोनाल्ड ट्रंप दंदनाता हुआ कहता है कि मैंने ऑपरेशन सिंदूर रुकवाया। वो क्या होता है, उसकी क्या औकात है कि वो हिंदुस्तान के ऊपर यह कहे कि मैंने इनका ऑपरेशन रुकवाया। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए ज़रूरत है कि ग्लोबल इंपीरियलिज्म के खिलाफ उठ खड़े होने की ज़रूरत है। भारत से आप लोग क्या चाहते हैं, क्या स्टैंड होना चाहिए भारत का? हमारे देश का जो एक्शन होना चाहिए था वो तो ये कि वो इस वक्त उठ खड़े होते और अमेरिका के खिलाफ जो है वो संघर्ष करते, लड़ते। लेकिन हम अपने प्राइम मिनिस्टर जिसे जो अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल और विश्व गुरु कहता है और एक जेनोसाइडल रिजीम के जिसके ऊपर आईसीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने वारंट इशू किया है, उस प्राइम मिनिस्टर से गले लग रहा है, उससे क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इस देश की जनता जो हमेशा से पैलेस्टाइन के साथ, जो हमेशा से ईरान के साथ, जो हमेशा से अपने इस रीजन में नॉन अलाइनमेंट का अपना एक पॉलिसी रहा है, उसको लेकर लड़ रही है, उसको लेकर संघर्ष किया है। इस देश की जनता से हम ये अपील करते हैं कि वो उठ खड़े हों और डोनाल्ड ट्रंप की इस इंटरनेशनल दादागिरी के खिलाफ जो आवाज़ उठाएं। न्यूयॉर्क टाइम्स एक रिपोर्ट छापता है, सूत्रों के हवाले से लिखता है कि आयतुल्लाह खामनेई की जो मौत हुई है या ईरान पे जो हमला हुआ है उसमें सऊदी अरबिया के जो क्राउन प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान, उनका हाथ है। हो सकता है। आप देखें हमारे पड़ोस में एक जो प्राइम मिनिस्टर है वो डोनाल्ड ट्रंप के लिए नोबेल पीस प्राइज मांग रहा है। यहाँ रेस लगी हुई है कि कौन अमेरिका को चाटता है ज़्यादा, चाटुकारिता की रेस लगी हुई है डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू की। तो ये इसमें कोई बईद नहीं है, ये तो शुरू से इजराइल के साथ मिले हुए थे। यमन में जो चढ़ाई की राहिल शरीफ की 57 कंट्रीज़ की फ़ौज लेकर यमन में जो चढ़ाई की सऊदी अरब की क़यादत में, वो किसके कहने पर की? इजराइल के कहने पर, अमेरिका के कहने पर। तो लोगों को क्यों नहीं लगता है कि ये मुसलमान और गैर मुसलमान का इशू नहीं है, ये ग्लोबल इंपीरियलिज्म का डोमिनेंस का इशू है, ये अच्छाई और बुराई का इशू है। और मैं सलाम करता हूँ आयतुल्लाह खामेनेई को, जो इस दुनिया के सबसे बदतरीन लोगों के हाथों से मारे गए। अगर वो देखिए 86 साल की उम्र में वैसे भी इंसान की मौत आ जाती है, वो अपनी ज़िंदगी के आखिरी पड़ाव में वो होता है। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने जुर्रत का मुजाहिरा किया और डोनाल्ड ट्रंप की आंखों में आंखें डाल के बात की, मैं समझता हूँ पूरी दुनिया के लिए आयतुल्लाह खामेनेई को कई लोग तानाशाह भी बुलाते हैं, उस पर क्या बोलना चाहेंगे आप? दुनिया में हर आदमी जो एंटी वेस्ट है, जो भी अमेरिकी साम्राज्य को चैलेंज किया है, वो सब तानाशाह बनते हैं। आप मुझे बताइए, कभी अमेरिका ने सऊदी अरब में डेमोक्रेसी की बात की है? कभी बहरीन में डेमोक्रेसी की बात की है अहमद अल खलीफा के खिलाफ? कभी यूएई में डेमोक्रेसी की बात की है? क्यों नहीं डेमोक्रेसी उनको याद आती है वहाँ? वो सिर्फ उनको वेनेजुएला में क्यों नज़र आता है, क्यूबा में क्यों नज़र आता है, ईरान में क्यों नज़र आता है? वो इसलिए नज़र आता है क्योंकि वो इन इलाकों में अपना डोमिनेंस चाहते हैं। और जो मुल्क अपने ऊपर डोमिनेंस नहीं चाहता है उनको वो तरह तरह की चीज़ें, यही मीडिया है, ये जो तानाशाह बोल रहे हैं, यही लोग बोल रहे थे आयतुल्लाह खामेनेई मास्को भाग गए हैं। नहीं, कई सारे वीडियोस, यही वीडियोस बता रहे थे कि ये लोग जो है बंकर में छुप गए हैं। यही लोग बता रहे थे कि आयतुल्लाह खामेनेई के बेटे के पास एक बहुत बड़ा बहुत पैसा, उन्होंने बिलियनर है, वो पैसे जमा किए हुए हैं। तो ये सारा वेस्टर्न प्रोपेगेंडा है और ये सारा प्रोपेगेंडा ऊपर वाले का शुक्र है कि आयतुल्लाह खामेनेई शहीद हुए तो इनका जो प्रोपेगेंडा है वो फेल हुआ, वो साबित हो गया कि ये सब झूठ बोल रहे थे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है कॉमरेड हैदर अंसारी।
कहाँ से आए हैं आप? हम दिल्ली से ही हैं। दिल्ली से। ये क्या देख रहे हैं जो वॉर चल रहा है, अयतुल्ला खामनेई को मार दिया जाता है बम गिरा कर? तो इजराइल और अमेरिका की दादागिरी है नेतन्याहू और ट्रम्प के। वो नहीं चाहते हैं कि कोई हमारे मुकाबले में कोई देश हो और हमारे मुकाबले कोई बोले, ना हमसे कोई जुबान लड़ाए और हमारे पावर के साथ कोई पावर न बने दुनिया के अंदर। वो ये चाहते हैं कि जो हम सुपर पावर है सुपर बनते ही रहें, और चाहे वो स्कूल पर हमला हो। अभी अमेरिका ने स्कूल पर इजराइल ने हमला किया, वहाँ के 165 बच्चे मारे गए, तो उनको इससे कुछ लेना देना नहीं। ये परमाणु हथियार के बहाने ये देशों पर हमला करते हैं। इराक के अंदर कुछ नहीं मिला था, अमेरिका ने हमला किया और सद्दाम हुसैन को मार दिया। इसी तरह कद्दाफी को मार दिया। इसी तरह से और भी देश है जो अमेरिका नहीं देखना चाहते हैं। ये आप देख लीजिए, खुमैनी को मारा, किस तरह से उस पर हमला किया गया। आप किसी को जिस तरह से आप सुपर पावर हो, उसी तरह से वो अपने जनता की हिफाजत के लिए, महिलाओं की हिफाजत के लिए, अपने देश के बच्चों के लिए वो अपनी सेफ्टी के लिए काम करते हैं। लेकिन आप बहाना बना करके जंग थोपते हैं और ये कहते हैं कि ईरान एटम बम बना रहा है और न्यूक्लियर हथियार बना रहा है, परमाणु हथियार बना रहा है। तो ये आपकी दादागिरी नहीं चलेगी। नेतन्याहू का देख लीजिए किस तरह से फिलिस्तीन को वहाँ पर बर्पा किया। तो ये लोग हथियारा हैं, ये लोग इंटरनेशनल ट्रम्प और नेतन्याहू दुनिया के पैमाने पे ये हथियारा है जो पूरे दुनिया में अशांति फैलाते हैं और अपने आप को कहते हैं कि हम शांति फैला रहे हैं और दूसरों के भलाई के लिए काम कर रहे हैं। आप हत्या करके किसी पर बम बरसा करके किसी बच्चों की हत्या करा करके आप कहेंगे कि हम देश के हित में कर रहे हैं, दुनिया के हित में कर रहे हैं। आपकी पॉलिसी जब से कायम है, आपका दबदबा, आपकी पॉलिसी दुनिया के अंदर लोग जान रहे हैं कि आपका मंशा क्या है। आपका तेल पर नज़र है, उनके वहाँ के हथियारों पर नज़र है, उनके वैज्ञानिक पर आपका नज़र है। ये दुनिया के लिए इजराइल और अमेरिका खतरा है और खतरनाक कदम उठा रहे हैं। बाकी जो खाड़ी के देश है, सऊदी अरब, कतर, कुवैत, बहरीन, ये सब क्यों नहीं दे रहे हैं ईरान? सबको चमचा बने हुए हैं, ये साथ नहीं दे रहे हैं कि उसके पास है क्या। वो तो सऊदी अरब वाले वो सब मुलब्बा खाने वाले हैं, बिरयानी खाने वाले हैं, उनके पास फौज मिलिट्री नहीं है, वो अमेरिका के भरोसे हैं। यही है तो ईरान अपना सुपर पावर बन रहा है दुनिया के अंदर, कि किसी का मोहताज नहीं रहे हम और किसी के पावर के भरोसे हम नहीं रहे। लेकिन ये सऊदी अरब और कुवैत, कतर, बहरीन, ये यमन, ये सब आप देख रहे हैं ना, ये दूसरे के पलने वाले हैं, दूसरे के ताकत पे चलने वाले हैं। ये अपना अम्बेसी अमेरिका इजराइल खड़ा करके वो उसको इस्तेमाल करते हैं, वहाँ के तेलों को इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए अमेरिका ईरान जो है उस पर हमला किया था हमें, चूँकि उसके तलवे चाटने वाले हैं सऊदी के मोहम्मद बिन सलमान। ये आप देख रहे हैं ना, वो कैसे वहाँ का शासक बना। वो अपने रिश्तेदारों को जेल में बंद कर करके तब वहाँ का शासक बना। तो उसकी वो सब अमेरिका का पिट्ठू है, तलवे चाटने वाले हैं वहाँ के शासक। तो ये वो सब की वही बात है। वो नहीं, वो कहा जाता है कि दुबई जो है वो शेखों के अय्याशियों का अड्डा रह चुका है ना। वो तो जो हो रहा है दुनिया जानती है। जो भी अमेरिका और इजराइल इस तरह से उन लोगों को इस्तेमाल करते हैं इस तरह से, तो उनका जो करे उसमें हम नहीं कहना चाहते हैं कि दुनिया उनका जो निजी मामला में ट्रम्प और इजराइल कहता है कि हमने ईरान को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन ईरान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था, मजबूरन हमें हमला करना पड़ा। अच्छा, समझाने की आप समझाने के लिए पैदा हुए हैं। आप समझाने के लिए नहीं मानेगा तो आप बम बरसाएंगे, बच्चों को मारेंगे, उनके वैज्ञानिक को मारेंगे, उनके राष्ट्रपति को मारेंगे। आप समझाने का यही तरीका है कि वहाँ के राष्ट्रपति को बम से उड़ा दिया जाए। ये उनका गलत नीति है। ये देश और दुनिया के लिए अमेरिका और इजराइल खतरा बना हुआ है, यह हमारा कहना है। अयतुल्ला खामनेई को मार देता है, कैसे देखते हैं आप भी उसको जो खास तौर पे जो शिया मुस्लिम हैं उनके धर्म गुरु के तौर पर? अरे वो खामनेई साहब वो अपने देश के लिए इतना लड़ते हुए आए, देश को बचाने के लिए वो अपनी ताकत के लिए वो किसी पर हमला थोड़ी कर रहे थे। आप तो
जंग छीन के लड़ना चाहते हैं अमेरिका इजराइल, वो किसी को जबरदस्ती तो नहीं हमला किया है उस पर। वो तो अपने देश के लिए अपना काम कर रहे हैं वो, लेकिन आप जबरदस्ती जंग थोपेंगे तो आपको तो जवाब देगा ही, कोई निहत्था थोड़ी है। तो यही बात है ना कि और जो मुस्लिम देश है उससे मुकाबले में ईरान अच्छा है, पावर है, सुपर पावर है। तो यही तो खल रहा है ना इजराइल और अमेरिका को कि ईरान इतना सुपर पावर क्यों बन रहा है देश के अंदर, यही तो उनको खल रहा है ना। क्या नाम हुआ सर आपका? नौशाद अहमद। क्या आप कैसे देख रहे हैं जो आयतुल्लाह खामनेई की मौत हो जाती है इजराइल ईरान हमले के बाद? उसके बाद ऐसा लगा था कि जंग रुक जाएगी, ऐसा हुआ नहीं। खाड़ी देश जो है वो अमेरिका के साथ खड़ा हुआ है, शायद उसको ईरान के साथ खड़ा होना चाहिए था। जी 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 देखो जी, असल में जुर्म तो हो ही रहा है वहाँ पर, और जालिम के खिलाफ खड़े होने की हर इंसान की हिम्मत नहीं होती, मर्द ही खड़ा होता है। और हम तो अपने पीएम से, अपनी भारत सरकार से कहेंगे कि इस युद्ध को रुकवाएं। हम बड़ी ताकत है, हमारा देश मजबूत है, बड़ा देश है हमारा, हम इसमें पहल करके इस जंग को रुकवाएं। मासूम लोग मारे जा रहे हैं, बेरोजगारी फैल रही है, लोग भूख प्यास से मर रहे हैं, झगड़े में तो ऐसा ही होता ही है, तो उस पर ध्यान दिया जाए। हमारा देश इसमें बढ़ चुका है। भारत अगर खामोश है तो विदेशी कूटनीति के हिसाब से ये सही नहीं है। फिर तो पूछना ही बेकार है। तो जब खामोशी रहेंगे सब, जी जब कोई आगे नहीं आएगा, नहीं पहल करेगा, हाँ तो फिर तो कोई मामला ही नहीं है, फिर तो कोई किसी के लिए बोलेगा ही नहीं। कूटनीति क्या है? अमेरिका मानना है किसी कूटनीति? बताइए, इजराइल किसी कूटनीति मानना है क्या? कब से युद्ध विराम की बात चल रही है, खुमैनी साहब भी युद्ध विराम की बात कर रहे थे, और ये करते करते उन्होंने धोखे से हमला कर दिया। तो गलत के लिए तो आवाज़ उठाना सही है, उसकी निंदा करनी चाहिए, हमें भी करनी चाहिए, हमारी सरकार को करनी चाहिए। और पार्टी से हम बैठे, हमारे लीडर लोग सही लीडर हैं, वो बताएंगे। सर आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम अब्दुल है। कैसे देख रहे हैं आप इन सारी घटनाओं को, और यहाँ से क्या संदेश देना चाह रहे हैं? हमारा बेसिक डिमांड है कि भारत की सरकार जो है वो स्टैंड ले। वो जो ये इस तरह से उपनिवेशवादी साम्राज्यवादी हमले हो रहे हैं मासूमों के ऊपर, ईरान के ऊपर, उसके खिलाफ स्टैंड ले, क्योंकि भारत का इतिहास रहा है हमेशा से साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के खिलाफ लड़ाई करने का, उसके खिलाफ खड़े होने का। हम सिर्फ यही मांग कर रहे हैं कि इस तरह के जो हमले हो रहे हैं मासूमों पर, पहले गाजा में हुआ, 70,000 से ऊपर लोग मारे गए, अब ईरान में वही चीज़ कर रहे हैं, बेतरतीब हमले किए जा रहे हैं, मासूमों के घरों पे हमले किए जा रहे हैं। 150 से ऊपर स्कूल पे हमला किया, 150 से ऊपर स्कूल के बच्चियां मारी गईं ईरान में। तो इस तरह के जो हमले हैं हम उसका विरोध कर रहे हैं, हम चाहते हैं शांति हो। और पहले वॉर हुआ एक तरफा, लेकिन अब तो दोनों तरफ से लड़ाई उसी तरह हो रही है। नुकसान तो ईरान में भी उतना ही पहुंच रहा है जितना इजराइल में पहुंच रहा है। तो अगर किसी ने हमला किया है तो आपको तो अपना डिफेंस करना पड़ेगा ना। अगर आप कोई मुझे मार रहा है तो मैं उसको तो जवाब दूंगा ना। तो दस्तूर यही है, जंग का दस्तूर यही है और कानून भी यही है। इनफैक्ट यूएन चार्टर में आर्टिकल 51 है जो कहता है कि हर राष्ट्र को, हर देश को अपनी सुरक्षा का अधिकार है। कोई राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पे हमला नहीं करेगा पहले, लेकिन अगर कोई हमला करता है तो उसको जैसे भी कर सकता है, वो अपना डिफेंस करने के लिए। इतने बड़े बड़े संगठन है, यूएन है, ब्रिक्स है, नाटो है, तो ये सब नाम के संगठन है क्या दुनिया भर के? नाटो तो युद्ध में शामिल है, हाँ। ब्रिक्स ब्रिक्स एक सामरिक संगठन नहीं है, वो व्यापारिक संगठन है, राजनीतिक संगठन है। तो वो राजनीतिक और व्यापारिक तौर पे जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं मेरी समझ में। यूएन का मामला दूसरा है। यूएन पूरी तरीके से पिछले 20 सालों से आप देख रहे हैं कि जहाँ भी अमेरिका और इजराइल का इंटरेस्ट होता है यूएन शांत रहता है, कुछ कर नहीं पाता। लेकिन जब दूसरे देश आते हैं तो वो बोलने लगता है। इसका कारण ये है कि यूएन का जो संरचना है उसमें जो वीटो की जो प्रक्रिया है, उसके कारण से जो अमेरिका ही वीटो का जो भी निर्णय होगा अमेरिका वीटो कर देगा, तो पैरालाइज्ड है एक तरीके से। और इसी कारण से यूएन बिल्कुल ही इनइफेक्टिव हो गया है। वो उसका कोई भी रोल नहीं रहा है दुनिया में शांति स्थापित करने के लिए पिछले 20 सालों में। और वो और ये इसलिए यूएन का जो रिलेवेंस है, लेजिटिमेसी है, उसका जो वैधता है, वो भी एक तरीके से बहुत ही कॉम्प्रोमाइज्ड है, ख़त्म है। उसका कोई मतलब नहीं रहा है। आप देखिए गाजा में 70,000 से ऊपर लोग मारे गए, पूरे गाजा को एकदम बिल्कुल ही खंडहर बना दिया इजराइल ने। यूएन कुछ नहीं कर पाई, उसके ऊपर एक कंडेमनेशन भी नहीं कर पाई, क्योंकि जहाँ भी जो भी इस तरह की बात हुई यूएस ने कहा, अमेरिका ने कहा
अमेरिकन वीटो भारत सरकार चुप है इस मामले में, ज़्यादा आगे आकर के कुछ बोल नहीं रही है, तो ये भी तो एक विदेश की कूटनीति हो सकती है ना। ये एक फेलियर का दर्शाता है। आप पूरी तरीके से अपने इंटरेस्ट, अपने रशिया भी खामोश है, चाइना भी खामोश नहीं, है। रशिया और खामोश नहीं है। कड़ी निंदा की नहीं की, निंदा की, कंडेमनेशन किया जी। हाँ, आप उतना भी तो नहीं कर पाए। आप तो रशिया से बड़े इकोनॉमी हैं, अपने आप को क्लेम करते हैं। आप दुनिया के चौथे बड़े इकोनॉमी हैं। आप अपने आप, एक बहुत बड़ी लिगेसी है 50, 60, 70 सालों की, जिसमें साम्राज्यवाद के खिलाफ खड़े होने की बात है, नेहरू से लेकर आज तक। फिर आप चुप क्यों हैं? आपके मुंह से आवाज़ तक नहीं निकली। कोई किसी देश के सबसे बड़े नेता को मार दिया जाता है एक आतंकवादी हमले की करके इजराइल के द्वारा, और आप खामोश रहते हैं। और कि कोई देश दूसरे देश पे हमला करता है और आप खामोश रहते हैं। आप कहते हैं कि आप यूएन चार्टर में विश्वास करते हैं, आप कहते हैं कि आप विश्व शांति में विश्वास रखते हैं, आप कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास रखते हैं। ये सारी चीज़ें तो सिर्फ कहने की बात हुई ना, उसका कोई मतलब तो नहीं हुआ। तो आप बातों के शेर हैं, लेकिन जहाँ पे खड़े होने की ज़रूरत है, जहाँ पे आपको स्टैंड लेने की ज़रूरत है, वहाँ आप चुप रह जाते हैं, क्योंकि आपको डर है। अब ये एप्स्टीन फाइल का डर है कि आप इजराइल से और अमेरिका से डरते हैं। और ये पिछले कुछ सालों से अगर हम देखें तो ऐसा लगता है कि भारत की विदेश नीति डर के अंदर है। उसका कोई स्वतंत्रता, उसकी कोई अपनी औकात नहीं रही है, और यही दर्शाता है मोदी के अंदर भारत की विदेश नीति।